जरूर। ये एक मुकम्मल मोटिवेशनल उर्दू कहानी है जिसका उन्वान है गरीब शहर का मेहनती लड़का। वो लड़का जो कभी हारा नहीं। बयान। आम दुनिया, ऑर्डिनरी वर्ल्ड। मुंबई के गुंजान आबाद इलाके में छोटे से किराए के कमरे में रहने वाला 14 साला शाहिद एक सब्जी फरोश का बेटा था। उसके वालिद यूनुस भाई रोज सुबह 4 बजे बाजार जाते, सब्जियां खरीदते और शाम तक गली गली आवाज लगाकर बेचते। शाहद सुबह स्कूल जाता और शाम को रीढ़ा धकेलने में बाप की मदद करता। उनका ख्वाब बड़ा ना था, 2 वक्त की रोटी, एक छत और इज्जत से जीना। लेकिन शाहद का ख्वाब बड़ा था। वो इंजीनियर बनना चाहता था। उसे मशीनें, पुर्जे और साइंस से खास लगाव था। वो अख्तर किबाड़ से पुराने पंखे, घड़ियां और मोबाइल उठाकर खोलता, जोड़ता, सीखता। टू महम की पुकार, कॉल टू एडवेंचर। एक दिन स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। शाहद के दिल में जोश की लहर दौड़ गई। उसे मौका मिला था कि वो अपने ख्वाबों को सबके सामने रखे। उसने फैसला किया कि वो एक कम कीमत शमसी तवानाई से चलने वाला छोटा पंखा बनाएगा जो बिजली नहीं होने की सूरत में भी चले। वो बाजार से पुराने पर्चे जमा करने लगा, घर आकर काम करता। कभी बैटरी खराब हो जाती, कभी पंखा नहीं घूमता, लेकिन शाहुद लगा रहा। स्कूल के बच्चे मजाक उड़ाते, अरे सब्जी वाले का बेटा साइंसदान बनेगा। लेकिन शाहद ने सुनी अनसुनी कर दी। उसे सिर्फ एक मौके चाहिए था। 3 इनकार, रिफ्यूजल ऑफ द कॉल। चंद दिन बाद यूनुस भाई की तबीयत बिगड़ गई। बुखार, जिस्म में दर्द, कमजोरी। 2 दिन वो रेढ़ा ना लगा सके। शाहद को फैसला करना पड़ा, या तो वो स्कूल छोड़कर पूरा वक्त रेढ़ा चलाए या फिर एग्जीबिशन की तैयारी जारी रखे। माँ ने कहा, बेटा, स्कूल बाद में भी हो सकता है, अभी बाप का सहारा बन। शाहद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने दिल में कहा, अगर आज हार गया तो सारी जिंदगी हारता रहूंगा। 4 मुर्शिद से मुलाकात, मीटिंग द मेंटोर। इसी दौरान मोहल्ले में एक रिजाकार तंजीम ने तालीमी मदद फराहम करने का ऐलान किया। इनकी सरबराह निदा आपा एक साबिक इंजीनियर थी जो अब गरीब बच्चों को सिखाती थी। उन्होंने शाहद को काम करते देखा तो उसका प्रोजेक्ट मांगा। शाहद ने हचकचाते हुए पर्चे दिखाए और बताया, ये पंखा गरीब घरों के लिए है जो बजली ना होने पर भी चलेगा। निदा आपा ने मुस्कुराकर कहा, शाहद, तुम में आग है, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। उन्होंने उसे बैटरी, सोलर सेल और बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाने का वादा किया। 5 हद पार करना, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। अब शाहद सिर्फ अकेला नहीं था। निदा आपा की टीम और कुछ और मोहल्ले के बच्चे उसके साथ लग गए। शाहद दिन में स्कूल, शाम में रीढ़ा और रात को पंखे के प्रोजेक्ट पर काम करता। आखिरकार एग्जीबिशन का दिन आ गया। 6 आजमाइशें, दोस्त और दुश्मन, टेस्ट्स, एलाइज, एनिमीज। उस दिन बारिश ने पूरी मुंबई को भगा दिया। स्कूल की छत टपकने लगी। शाहिद का प्रोजेक्ट गेला हो गया, सोलर पैनल बंद हो गया। सबने कहा, रहने दो शाहद, तुम्हारा प्रोजेक्ट तो गया। लेकिन शाहद हारा नहीं। उसने फौरी तौर पर पंखे को हाथ से साफ किया, बैटरी खशक की, सोलर पैनल को बाहर धूप में रखा। आधे घंटे बाद जैसे ही सूरज निकला, पंखा चलने लगा। पूरा स्कूल हैरान रह गया। 7 अंदर की गहराई में जाना, अप्रोच टू द इनमोस्ट केव। एक जज जो एक नजी टेक कंपनी के इंजीनियर थे ने शाहद को बुलाया और कहा, तुम ये कहां से सीखे? शाहद ने सिर झुकाकर कहा, जिंदगी से। सिर गिरफ्त ने सिखाया कि आसान रास्ता कोई नहीं होता। जज ने उसका हाथ पकड़ा, बेटा, तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए हो। 8 कठिन इम्तिहान, ऑडियल। शाहिद को रियासती सतह पर होने वाले टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में मद्दू किया गया, लेकिन रकावटें फिर आए। सफर का खर्च, नया प्रोजेक्ट तैयार करना और अबू की सेहत मजीद बगड़ना। शाहद को अपनी मां की चूड़ियां बेचनी पड़े ताकि सफर का खर्च पूरा हो। उस बार शाहद के दिल में डर था, लेकिन मां ने कहा, जा बेटा, ये जिंदगी का इम्तिहान है, सिर्फ स्कूल का नहीं। 9 इनाम, रिवॉर्ड। रियासती मुकाबले में शाहद का प्रोजेक्ट, बजली के बगैर चलने वाला शमसी पंखा, सबसे मुनफरिद और बामकसद करार पाया। उसे पहला इनाम, स्कॉलरशिप और एक मारूफ टेक अदारे की तरबियत दी गई। शाहद जीत चुका था, खुद से, हालात से और दुनिया से। 10 वापसी, रिटर्न विद द एलिक्सिर। आज 5 साल बाद शाहिद एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है।
साथ साथ उसने उम्मीद रिसर्च सेंटर के नाम से एक अदारा बनाया है जहां वो गरीब बच्चों को साइंस, रोबोटिक्स और इजादात सिखाता है। उसका पहला प्रोजेक्ट आज भी निदा आपा के स्कूल में रखा है। एक सादा सा शमसी तवानाई से चलने वाला पंखा जो इस बात की याद दहानी है कि इखलाकी सबक चाहे कितनी ही अंधेरी रात हो, अगर दिल में रोशनी हो तो